बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो प्यूरी। देखिए, टमाटर का बहुत एक अजीब किस्म का ट्रेंड है मार्केट के अंदर। किसी वक्त टमाटर की प्राइस जो है बाज़ार के अंदर ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पर केजी तक भी जाती है। यानी पाकिस्तान में टमाटर की कीमत कभी कभार हो जाती है $1 पाकिस्तानी रुपीज़ में पर केजी। और बाज़ दफ़ा फिर टमाटर जब शुरू होते हैं तो उस वक्त ये इसकी कीमत हो जाती है सम टाइम लोएस्ट जो मैंने रिकॉर्ड की थी पिछले साल वो तकरीबन 15 रुपए केजी था। इतनी फ्लक्चुएशन है इस प्राइस के अंदर कि मैं तो समझता हूं कि ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो फार्मर्स को गाइड भी नहीं करते इस तरफ कि वो एक स्टेबिलिटी ला सकें मार्केट में, डिमांड और सप्लाई का कर्व मेंटेन कर सकें। तो एनीवे, तो इसका एक हल ये है कि जब टमाटर बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएं, जैसे कि अब टमाटर की कीमत गिरना शुरू हो चुकी है, तो इस स्टेज पर आप जो है ऐसा करें कि टमाटर की प्यूरी बनाएं। तो देखिए ये और फिर उसको रिजर्व कर लें 2-3 महीने तक, इंशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। तो ये मैंने जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन प्यूरी बनाने के लिए तकरीबन 3 kg टोमेटोज लिए हैं टमाटर। और इन टमाटर्स को मैं अभी धोकर एक कैन में, एक बर्तन में रख लिए और अब मैं इसे हीट करूंगा। सबसे पहले एक चूल्हे के ऊपर अब ये टमाटर हीट हो रहे हैं और आपने जो फ्लेम को है बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर इसको आप पकने दीजिए जितने तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा। देखिए, अवॉइड करने के लिए स्टिकिंग को आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, ज्यादा पानी नहीं डालना आपने, बस थोड़ा सा वाटर डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। देखिए, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही मिनट में पक जाएगी, इसमें टाइम लगता है। आपने जस्ट और काम भी करने हैं और फ्लेम को लो रखते हुए आपने इनको बस पकने देना है आराम से, जितने तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते। दरमियान में चेक करेंगे कि स्टिकिंग ना हो, तो थोड़ा सा पानी बस थोड़ा थोड़ा लगाते रहें अगर स्टिकिंग हो रही है, और चम्मच के साथ हिलाते रहें ऐसे, ताकि आपको पता हो कि ये इसकी स्टिकिंग जो है वो नहीं हो रही। स्टिकिंग को ख़त्म करने के लिए जस्ट वाटर भी डालते रहें और थोड़ा सा इसको शेक भी करते रहें। जैसे ही थोड़े से टमाटो पकना शुरू होंगे तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म की स्मेल महसूस होगी, एक ऐसी स्मेल कि उससे ये पता चलेगा कि आप टमाटर जो हैं वो पक रहे हैं। अब इसमें जो पानी डालने का फ़ायदा है वो ये है, देखिए, अब मैं किसी टमाटर को ऐसे लगाता हूँ तो वो एकदम ऐसे फिसल जाता है। तो आपने सब टमाटोस को इक्वली चेक करना है कि वो यानी सब पक जाएं, कोई भी इसमें कच्चा ना रहे। उसके बाद जो है अभी मैं आपको अगला स्टेप बताता हूं इसका। अब देखिए, तो थोड़ा सा वाटर था तो उसका ये फायदा हुआ है कि अब ये इसका जो है ये नीचे से स्टक नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको मजीद पकने देंगे, फिर इसका अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कुछ देर के बाद आप महसूस करेंगे कि अब टमाटर जो हैं वो बहुत ज्यादा बॉयल होना शुरू हो जाएंगे।
और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फौरन टूटेंगे। अब इस स्टेज पर आपने इसको ज्यादा नहीं पकाना, और जस्ट 5 मिनट्स के लिए आपने बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स बॉईल करके फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इनको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने का वही रिवायती तरीका है, आप टोमेटोज डालेंगे एक ऐसे मिक्सी के अंदर, ऐसे एक मिक्सी में डालते जाएंगे। जैसे कि मैं डाल रहा हूं, उसके बाद देखिए इस तरीके से आप उसको कवर कर लेंगे। पहले ऐसे आपने इसको प्रेस करना है। ऐसे एक साफ सा बाउल ले लेंगे और डालते जाएंगे। ऐसे हमने कंप्लीट इसका प्रोसेस कर लेना है। अब वही बर्तन है जो हमने लिया था जिसमें पहले टोमेटो थे, उसको थोड़ा सा साफ करेंगे पानी के साथ, और उसके ऊपर ऐसे एक मैश लगा देंगे, सीव। ये बड़ी सी एल्युमिनियम की जाली होती है, आमतौर पर बाजार में फ्रीली अवेलेबल होती है। अब उसके ऊपर हम वे जो मिक्सचर था हमारा वो सारा डाल देंगे। कंप्लीटली आपने डालना है। ऐसे ही जैसे मैं डाल रहा हूं। उसके बाद हाथ पर आप एक डिस्पोजेबल शॉपर लेंगे, बाजार से मिल जाता है इजीली। अगर ना भी हो अवेलेबल सपोज, तो कोई बात नहीं, एक साफ सुथरा शॉपर ले लें, अपने हाथ पर चढ़ाएं और ऐसे इसको हिलाएं। एहतियात रहे कि यह ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ठंडा किया हुआ था। अब शॉपर से ये इक्वली जो है जितना भी वो इसका वो होगा प्यूरी, वो अंदर रिसीव हो जाएगा। हाथ की स्पेशल आपने एहतियात करनी है। लास्ट में आप देखेंगे कि ये बस इसके जो छिलके हैं टोमेटोस के, कुछ वो ही बच जाएंगे। अब इस स्टेज पर भी आपने इसको ज़ाया नहीं करना। अगर आप चाहें तो 1-2 ग्रेवी में इसको डाल सकते हैं। ये भी जस्ट टोमेटो ही हैं और उनके ज़्यादातर जो है ये छिलके ही बच जाएंगे ऊपर, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं। इधर आप देखिए, ये जस्ट छिलके ही हैं टोमेटोस के। इक्वली आपने प्रेस करते जाना है ताकि जो इसके अंदर प्यूरी है वो कंप्लीटली अंदर चली जाए। जैसे कि ये मैं प्रेस कर रहा हूं। अब ये रिमेन्स जो ऊपर रह गए हैं इनको आप 1-2 ग्रेवी में डाल सकते हैं। किसी थाली के अंदर आप इसको प्रिजर्व करके फ्रिज में रख लें।
और एक दो जो आपकी कुकिंग्स हैं उसमें ये यूज़ हो सकती है। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूं जो प्योरी बचेगी उसकी ये पोजीशन होगी, जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए ये प्योर टोमेटो प्यूरी है। अब इस स्टेज पर हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, वो फिर अगला प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूं। फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपने इसको जो है जो प्यूरी हमने अभी हासिल की है उसको फ्लेम पर चढ़ा देना है। अब इसमें किसी किस्म की भी कोई छिलका कोई बीज कुछ भी नहीं है, जो भी था वो सब सीव हो गया है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। अब इसको हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको चढ़ा दिए। अब ये वेनिगर होता है, वाइट वेनिगर, वो अब इसमें डालेंगे वाइट वेनिगर। ऐसा होता है वाइट वेनिगर। ये मैं YouTube गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कोई ब्रांड आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बहुत से ब्रांड्स में वाइट वेनिगर बाजार के अंदर आराम से मिल जाता है। ये वाइट वेनिगर जो है ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, इसको हम प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आप तकरीबन 10 to 15 ml मैंने लिया है, यानी कि 2 से 3 टीस्पून फुल ये आप इसमें डाल देंगे वाइट। अब ये जो है इसके लिए एज ए प्रिजर्वेटिव काम करेगा। एक तो इसमें जो टोमेटो प्यूरी है उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। अब प्रिजर्वेटिव जो है ये वेनिगर इसको गाढ़ा भी करता है और साथ साथ इसको प्रिजर्व भी करता है। इसमें मैं और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहा। और प्रिजर्वेटिव बाजार के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि मेरे ख्याल में जो वेनिगर है ये सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा हमें और कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं चाहिए। तो वो मैं इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे साल्ट, तकरीबन 2 टीस्पून फुल। अब चूंकि मैं इस में साल्ट यूज कर रहा हूं एज ए प्रिजर्वेटिव, तो आप जब इस यूज करेंगे, इसको किसी ग्रेवी में यूज करेंगे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है साल्ट डालते वक्त अपने जो आपकी रेसिपी होगी कि इसके अंदर भी साल्ट मौजूद है। तो इस रेशो से आप अपनी जो रेसिपी है उसके अंदर साल्ट डालेंगे। ये ना हो कि साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए रेसिपी के अंदर। इस बात का हम खसूसी ख्याल रखेंगे जब हम कोई कुकिंग करेंगे। तो एनीवे इसमें फिर दूसरा प्रिजर्वेटिव मैंने डाला है साल्ट। साल्ट भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है और इससे जो है इसकी जो है मजीद फ्लेवर भी अच्छा होगा और साथ साथ ये प्रिजर्व भी ज्यादा देर तक, मकसद शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होगी। तो देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने जाएंगे और फिर अगला प्रोसेस देखते हैं। देखिए इस स्टेज पर जो कुकिंग का मकसद है वो यही है कि इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाए। तो जैसे ये गाढ़ी होगी हम इसे प्रिजर्व करेंगे बॉटल्स के अंदर। पहले इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको प्रिजर्व करेंगे। तो अब ऐसे ही इसको चम्मच के साथ नीचे करेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है जैसे जैसे अभी जा रहा है, तो इट मीन्स कि अभी ये प्यूरी जो है वो तैयार है फॉर प्रिजर्वेशन।
और अगर ये मकसद है आप बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स जाते हैं, कंटिन्यूस नहीं बनता, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम जब जैगरी यानी गुड़ को पिघलाते हैं तो जो प्रोसेस हमने वहाँ पर करते हैं, वैसे ही ये प्रोसेस है। इसमें जस्ट कंटिन्यूस आपने ऐसे चम्मच के साथ इसको नीचे करना है, और ये कंटिन्यूस अगर जा रहा है जैसे कि अब जा रहा है तो बस आप फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद फिर हम इसको प्रिजर्व करेंगे। जब आप देखें कि ये बिल्कुल ठंडी हो गई है तो इस एतबार से आप एक बॉटल ले लेंगे। ये आमतौर पर बाजार से इजीली मिल जाती हैं। अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह वॉश करें और साथ साथ उसको जो है सर्फ से धोएं और फिर धूप में स्टरलाइज करें। तकरीबन अगर आप इसको आजकल जैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप जो है इसको आधा घंटा के लिए स्टरलाइज कर लें, पानी वगैरह सारा इसका एवेपोरेट हो जाएगा। सर्फ से इसको अच्छी तरह धो लें। ये बॉटल्स जो हैं यहाँ हमारी मार्केट में तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और तकरीबन हर कम्युनिटी में भी ये मिल जाती हैं। ये देखें, इस एतबार की एक बॉटल होती है, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो आपने इसके ऊपर रखनी है फनल। ऐसे बॉटल है, इसके ऊपर आप फनल लगा देंगे। फनल लगाने के बाद ऐसे आपने एक बर्तन लेना है। देखिए ये चमचा नहीं बल्कि इसको ऐसे जिससे चाय बनाते हैं आप, इस एतबार का एक यूटेंसिल जो है हमें चाहिए इसके लिए। तो उससे हम ये फनल में डालेंगे और नीचे ये जमा होता जाएगा। ऐसे हम इसको फिल कर लेंगे। कंप्लीटली आपने बॉटल को फिल करना है ऐसे। देखिए प्यूरी है, अब ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, जैसे कि इस बात से आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही आराम से ये जो है ना इसके अंदर चली जाएगी। सारी बॉटल को आपने फिल करना है। ये बहुत आराम से जाते हैं क्योंकि ये बहुत थिकन्ड होती है प्यूरी। कुछ ऐसी पोजीशन में बॉटल को आप भर लेंगे और आखिर में थोड़ा सा आपने गैप रखना है, देखिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं कूलिंग की वजह से या अगर थोड़ा सा हीट भी है तो वो निकल जाएं। अब निकलने के बाद आप जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए फिर हमने इसको स्टॉपर करना है। शॉपर ले लेंगे टुकड़ा ऐसे छोटा सा, जैसे कि ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर लगाएंगे बॉटल के ऊपर और ऊपर से ये ढक्कन दे देंगे। अच्छी तरह बंद करेंगे। आप देखिए ये तैयार हो चुके हैं।
टोमेटो प्यूरी। अब इसको आप जाकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेंगे और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको उठाएंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे टमाटर की जगह पर। और अगर टमाटर सपोज़ महंगा भी है तो आपकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ये सस्ती अवेलेबल होगी, आप उठाएंगे, हंडिया में डालेंगे, टेस्ट भी अच्छा। और ये भी आपको फ़ायदा है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। टमाटर छीलना और चॉप करना, ब्लेंड करना, ये सब झंझट से आपकी जान भी छूट जाएगी। और अगर मार्केट में महंगे होंगे आपकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उठाएंगे सस्ती चीज़। अब यहाँ इसकी बात करूँ मैं तो मैंने तकरीबन जो टमाटर लिए थे वो 80 रुपए के लिए थे 3 किलो। मैं मंडी में गया था तो सस्ते मिल गए मुझे तो पड़े हैं भाई साहब तकरीबन 26 रुपए के करीब किलो। वैसे ओपन मार्केट में जो कीमत चल रही थी वो 60 रुपए तक थी। तो जब पीक सीजन होता है तो 200 रुपए तक चले जाते हैं जैसे मैंने बताया है। तो उससे ये एक मैंने जो यानी एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने लिया था। डिमॉन्स्ट्रेशन बॉटल जो है तकरीबन 1.5 लीटर की है जो फुल है। और इसके अलावा जो हमारे पास यूटेंसिल में पड़ा हुआ है ये आप देख लें, ये भी तकरीबन अराउंड अबाउट 400 ml या 500 ml के करीब होगा। तो तकरीबन 2 लीटर हमने हासिल किया प्यूरी तकरीबन 3 किलो टमाटर से। तो फ़ायदा कितना है आप देख लें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ओके, खुदा हाफिज़।